8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है हाइड्रोलिसिस में, 8 पॉसिबिलिटीज आर देयर। 8 पॉसिबिलिटीज आर देयर। वो 8 पॉसिबिलिटीज में क्या क्या हो सकता है, जैसे 1, then here it is 2, then here it is 3, then here it is 4, then here it is 5, then here it is 6, then here it is 7, right, and then here it is 8. ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो 8 पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें जैसे एक है, इट इज AC1, पहली पॉसिबिलिटी, राइट। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या आएगा, द सेकेंड पॉसिबिलिटी, इट इज AC2, देन हियर इट इज BAC1, then here it is BAC2, then here it is AAL1 and AAL2, then here it is BAL1 and here it is BAL2, right. Now the thing is कि what this A and B means, तो कैपिटल A means, कैपिटल A मतलब होता है it is acid catalyzed, acid catalyzed, right, and the capital B, it means the base catalyzed, base catalyzed, right. Then what is AC means, AC means acyl oxygen, acyl oxygen. Then what this Al means, Al means alkyl oxygen, right. What is 1 means, 1 मतलब unimolecular, unimolecular, and 2 means bimolecular, it is bimolecular, right. Now again the question is, यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है, राइट। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि कहां कहां पर आपको दिक्कत आ सकती है, राइट। यहां पर आपको कोई परेशानी नहीं है, यहां पर भी कोई परेशानी नहीं है, यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी कोई परेशानी नहीं है आपको। The basic thing is what this AC and Al, what this means, what this acyl oxygen and what this alkyl oxygen. जब आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं, तो जब आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं, ये आपका एस्टर है, इट इज R C double bond O and here it is O and here it is R dash, right. ये आपका एस्टर है। अब समझना कि असाइल ऑक्सीजन से क्या मतलब है और अल्काइल ऑक्सीजन से क्या मतलब है। जब आप हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं तो बॉन्ड यहां से भी टूट सकता है। अगर बॉन्ड यहां से टूटेगा तो इसको बोलेंगे असाइल ऑक्सीजन, असाइल ऑक्सीजन मतलब बॉन्ड यहां से टूटा है। और अगर हाइड्रोलिसिस आपने परफॉर्म किया, राइट, चिंता ना करें, इसके कॉमनली ये जो 8 पॉसिबिलिटी है, इसमें से जो 4 कॉमन केसेस हैं, वो चारों कॉमन केसेस में अभी आपको बताऊंगा, जैसे AAC1 है, राइट, AAC2 है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये हमारा असाइल ऑक्सीजन हो गया। और अगर मान लीजिए कि बॉन्ड यहां से टूटता है, तो अगर बॉन्ड यहां से टूटेगा तो ये हमारा हो जाएगा अल्काइल ऑक्सीजन, राइट, मतलब अल्काइल ग्रुप अलग हो गया, राइट। बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई बहुत उसमें टेक्निकल बात नहीं है। असाइल मतलब ये असाइल पार्ट अलग हो गया, असाइल पार्ट अलग हो गया। और अगर बॉन्ड यहां से टूटता है तो जो अल्काइल पार्ट है, वो अल्काइल पार्ट हमारा अलग हो चुका है, राइट। दिस इज द थिंग, समझ में आ गई होगी बात आपको, राइट। अब मैं इसमें जो 8 पॉसिबिलिटी है, इसमें जो 4 कॉमन केसेस हैं, जो 4 कॉमन केसेस हैं, वो मैं 4 कॉमन केसेस आपके सामने ले रहा हूं। जैसे 4 कॉमन केसेस में कौन कौन से, AAC1, it is AAC2, right, then it is BAC1 या AAL1 लीजिएगा, AAL1
एंड देन इट इज BAC2। ये जो 4 केसेस हैं आपके सामने, राइट, हम इस पर चर्चा करेंगे। AAC1, AAC2, राइट, एंड देन इट इज AAL1 एंड देन इट इज BAC2। ये जो 4 केसेस हैं मैं एक एक कर कर आपके सामने क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला मैं केस ले रहा हूं आपके सामने, इट इज AAC1। A क्या है, AC क्या है, 1 क्या है, ये सब आपके सामने लिखा हुआ है, राइट। तो अब पहला केस, इट इज AAC1। The first case, right, it is A, then here it is AC and then here it is 1, right। मान लीजिए कि ये हमारे पास ये एस्टर है, here it is a C double bond O and here it is O and here it is, let it be C2H5, राइट। यहां पर कोई R ग्रुप लगा हुआ है, here it is R ग्रुप and here it is your R ग्रुप, राइट। A मतलब एसिड कैटालाइज्ड। तो अब यहां पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एंड 1 इट मींस यूनिमॉलिक्यूलर। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले जो H पॉजिटिव है वो फास्ट, राइट, फास्ट H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, राइट। आप बोलेंगे कि सर H पॉजिटिव का अटैक तो आप इस ऑक्सीजन पर करवाते थे, राइट, आज आप यहां पर करवा रहे हो क्योंकि यहां पर स्टेरिकली काफी हिंड्रेंस है, आप देख सकते हैं, राइट। ये R काफी करीब जा रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो आप, इसमें कोई चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है, बराबर है। तो इसीलिए ये जो H पॉजिटिव है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। इट मींस ये क्या हो गया हमारा, हियर इट इज द फिनाइल रिंग, हियर इट इज R, हियर इट इज R, here it is R and here it is C double bond O and here it is O and it is a CH2 CH3 और यहां पर H पॉजिटिव ने अटैक किया, ये H यहां पर आ चुका है, this becomes a positive charge, right। now this is a slow step। अब यहां पर ये स्लो स्टेप होगी, यूनिमॉलिक्यूलर है ना, AAC1, A मतलब एसिड, एसाइल एंड 1, राइट। तो अब मैं जो ये पॉजिटिव चार्ज है तो मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, असाइल वाला, और ये स्लो स्टेप है, राइट, मतलब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ असाइलियम आयन। माइनस में इथाइल अल्कोहल हो चुका है, ETOH मैंने माइनस में कर दिया, राइट। और अब ये हो गया हमारा this and here it is R, here it is R, here it is R and here it is a C double bond O and it is positive charge, राइट। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये अपने आप में, ये जो असाइलियम आयन है ये अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, राइट। ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इट मींस ये हो गया, here it is R, here it is R, it is R and here it is a C triple bond O, राइट। ऑक्सीजन बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब क्योंकि आप हाइड्रोलिसिस के केस ले रहे हैं और क्योंकि हाइड्रोलिसिस के केस ले रहे हैं, बराबर है, तो अब वाटर का मॉलिक्यूल इट इज OH2, राइट। ये अब इसके ऊपर अटैक परफॉर्म करेगा, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर अटैक परफॉर्म करेगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये फिनाइल रिंग, हियर इट इज R, हियर इट इज R, हियर इट इज R and here it is a C double bond O and it is OH2 and it is positive charge and फिर अल्टीमेटली माइनस ऑफ, एक काम करिए यहां पर OH कर दीजिए आप और यहां पर ये माइनस ऑफ H पॉजिटिव कर दिया, साइमन, माइनस ऑफ H पॉजिटिव, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो चेक करिएगा, दिस इज द फर्स्ट केस AAC1। राइट, जो स्लो स्टेप होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो स्लो स्टेप होती है, दैट स्लो स्टेप डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, बराबर है। तो जो स्लो स्टेप है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है एंड बिकॉज ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व, बराबर है, तो इसीलिए इट इज यूनिमॉलिक्यूलर AAC1, 1 मतलब इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, राइट। द सेकंड केस इट इज AAC2,
the second it is AAC and it is 2. Right, let's take the case of ethyl acetate, CH3, C double bond O, and it is CH2, CH3. Right, it is ethyl acetate. राइट ये एसिड कैटालाइज्ड है, तो सबसे पहले जो H पॉजिटिव है, राइट अब हमारा नॉर्मल केस होगा, राइट यहां पर ये जो H पॉजिटिव है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा. जब ये अटैक करेगा, इट इज फास्ट, ये फास्ट अटैक होगा, राइट इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H एंड हियर इट इज OET एंड दिस ऑक्सीजन इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज. राइट अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहां पर ये वाला पाई बॉन्ड ये ले लेगा. इट मींस ये क्या हो गया, ये CH3 एंड हियर इट इज CO एंड इट इज H एंड दिस बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इट इज OET. राइट और ये पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पर ऑक्सीजन है उसी पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये शुभ बात मानी जाती है. राइट मतलब ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो उसको स्टेबलाइज करेगा. राइट ये रेजोनेंस मैंने शो करवाया. राइट इट इज CH3 एंड हियर इट इज CO एंड इट इज H डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज ET, दिस बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज. अब यहां पर ये मैं ये वाला कैनोनिकल फॉर्म ले रहा हूं, बोथ दीज आर द कैनोनिकल फॉर्म्स, ये दोनों हमारे कैनोनिकल फॉर्म्स हैं. राइट तो अब यहां पर क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल अटैक करेगा. दिस इज अ स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप है. राइट और अब इस स्लो स्टेप के अंदर H2O 1 2 3 4 ऑक्सीजन जो है वो इसके ऊपर अटैक परफॉर्म करेगा. राइट तो जब ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक परफॉर्म करेगा, राइट इट मींस ये हो जाएगा CH3 एंड हियर इट इज CO एंड इट इज H एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज H एंड इट इज OET एंड दिस ऑक्सीजन इट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज. राइट IMP परफॉर्म करें. राइट ये IMP मैंने परफॉर्म किया, तो जब मैं IMP परफॉर्म करूंगा, राइट इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां पर आ जाएगा और ये H यहां पर शिफ्ट हो जाएगा. राइट इट मींस ये सिचुएशन हो गई आपके सामने, CH3 C एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज OET एंड हियर इट इज H एंड दिस बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज. ये बॉन्डेड लेकर जाने लगेगा. राइट एंड दिस लोन पेयर इट शिफ्ट हियर, इट मींस ये हो जाएगा, ये माइनस में कर दिया आपने, माइनस ऑफ इथाइल अल्कोहल, माइनस ऑफ इथाइल अल्कोहल, और ये हो गया CH3 एंड इट इज C डबल बॉन्ड OH with a pair and this is becomes a positive charge and here it is OH. Right, and then it is minus of H positive and it will become CH3 and C double bond O and here it is OH. राइट ये आपका AAC2 हो चुका है. दिस इज द सेकंड केस, ये मेरा बच्चों सेकंड केस था. राइट जो तीसरा केस है, इट इज द AAL1. द थर्ड केस इट इज द AAL1. अब इसमें जो है अल्काइल वाला ऑक्सीजन जो है वो अलग होगा, जैसे कि थर्ड केस इट इज AAL एंड इट इज 1. राइट मान लीजिए कि हमारे पास है CH3 एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O C CH3 CH3 एंड इट इज CH3. राइट सबसे पहले जो H पॉजिटिव है, A मतलब एसिड कैटालाइज, तो ये H पॉजिटिव यहां पर अटैक परफॉर्म करेगा. इट मींस ये हो जाएगा CH3 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H एंड इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड हियर इट इज O C CH3 एंड इट इज CH3 एंड हियर इट इज CH3. राइट अब यहां पर क्या होगा, जब ये वाला बॉन्ड यहां पर है, दिस इज नाउ स्लो स्टेप, ये अपने आप में स्लो स्टेप मानी जाएगी. राइट दिस इज आर स्लो स्टेप. राइट ये वाला बॉन्ड जब यहां शिफ्ट होने लगेगा, तो जब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा.
राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, माइनस में क्या हो गया, माइनस में CH3 COOH एसिटिक एसिड निकल गया, क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, और क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, राइट, इसीलिए वो यूनिमॉलिक्यूलर की कैटेगरी में हमने उसको डाला है, राइट। अब ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, इट मींस एसिटिक एसिड और ये कार्बन, हियर इट इज द CH3, राइट, हियर इट इज द CH3 एंड हियर इट इज द CH3, राइट, एंड दिस बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज। ये पहला केस आपने देखा है जब अल्काइल वाला जो बॉन्ड है, राइट, अल्काइलेटेड जो अल्काइल और ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं। नॉर्मली अभी तक आपने क्या देखा था, आप ये वाला बॉन्ड तोड़ते थे, राइट, यहां ये वाला हो रहा है, राइट, इसका मतलब ये हुआ कि दिस नाउ कार्बन इट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। अब रिवर्सिबली, नाउ रिवर्सिबली वाटर का मॉलिक्यूल अब अटैक करेगा, इट इज H2O, राइट, ये वाटर का मॉलिक्यूल अटैक करेगा, राइट, इट मींस ये हो जाएगा CH3 एंड हियर इट इज CH3 and here it is a CH3 and here it is OH2 and it is positive charge, right, then it is fast minus of H positive and it results into the formation of tertiary butyl alcohol CH3 and it is a CH3 and here it is OH, right, it is a 2-methyl 2-propanol, ये आपने 2-methyl 2-propanol का फॉर्मेशन किया, राइट, और लास्ट जो कॉमन केस है मेरा, चौथा केस मैं आपके सामने ले रहा हूं, इट इज BaC2, ये पहला केस आप ले रहे हैं, राइट, जिसके अंदर के बेस का आप इस्तेमाल करेंगे, राइट, और जो असाइल ऑक्सीजन है वो असाइल ऑक्सीजन का आप ब्रेकअप करवाएंगे, राइट। द फोर्थ केस, इट इज B एंड इट इज AC एंड हियर इट इज a 2, राइट, अब ये अगेन आपने इथाइल एसीटेट लिया CH3 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OC2H5, राइट, दिस इज स्लो स्टेप, जो पहली स्टेप है वो स्लो स्टेप मानी जाएगी, OH नेगेटिव एंड इट इज डेफिनेटली अ स्लो स्टेप। क्यों हम इस स्लो स्टेप मान रहे हैं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो एस्टर है वो एस्टर की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, राइट, तो ये जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव स्लोली इसके ऊपर अटैक परफॉर्म करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, फिर ये वाला बॉन्ड बैक में आएगा, राइट, तो यहां से ये इथॉक्साइड आयन निकल जाएगा, इट मींस ये हो गया हमारा CH3 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH प्लस इथॉक्साइड आयन C2H5O नेगेटिव, राइट, और क्योंकि बेसिक मीडियम है, राइट, बेसिक मीडियम है, राइट, तो ये पहले तो एसिड एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट, बेसिक मीडियम के अंदर यहां पर एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म होगी, राइट, जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव ले लेगा, और असाइल क्यों बोला आपने, आप देखिए गौर से चेक करिए, आप ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं, कहा C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के बीच वाला जो बॉन्ड है आप उसको तोड़ रहे हैं, इसीलिए आपने उसको एसाइल बोला, तो ये जो OH नेगेटिव है ये माइनस ऑफ H2O, राइट, और ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज O नेगेटिव, और ये जो इथॉक्साइड आयन है ये इथॉक्साइड आयन रिवर्सिबली वाटर में से, रिवर्सिबली वाटर में से H, हियर इट इज OH, राइट, ये H ले लेगा, इट मींस यहां पर हो जाएगा ये माइनस ऑफ OH नेगेटिव हो गया, माइनस ऑफ OH नेगेटिव, और ये इथाइल अल्कोहल बन चुका है C2H5OH, राइट, चेक कर लीजिएगा, राइट, ये केस था हमारा, इट इज BaC1, BaC2 सॉरी, राइट, क्योंकि बच्चों बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि जब बेस प्रेजेंट है तो कोई एसिड एसिड के फॉर्म में थोड़ी एग्जिस्ट करेगा, राइट, इट इज कन्वर्टेड इनटू एसीटेट आयन, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिस एसीटेट आयन इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये एसीटेट आयन अपने आप में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, राइट, इट इज CH3, इट इज CO नेगेटिव एंड हियर इट इज डबल बॉन्ड O, राइट, और आप जानते हैं कि बोथ दीज कैनोनिकल फॉर्म्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसीलिए वो रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में आप शो करते हैं CH3 एंड इट इज C, हियर इट इज O
here it is O, this, and it is minus 1 upon 2, and it is minus 1 upon 2. राइट तो ये जो 8 पॉसिबिलिटीज थी, उन 8 पॉसिबिलिटीज के जो 4 कॉमन केसेस थे, वो 4 कॉमन केसेस मैंने आपको बताया. राइट अब मैं थर्ड केस आपके सामने ले रहा हूं. सबसे पहला केस मैंने आपके सामने लिया था एसिलॉइन कंडेंसेशन. राइट फिर आपने लिया इट इज हाइड्रोलिसिस. राइट देन द थर्ड केस इट इज द रिडक्शन ऑफ एस्टर. जो केमिकल रिएक्शंस हम ले रहे हैं, राइट उसमें में तीसरा केस इट इज द रिडक्शन ऑफ एस्टर. The third reaction, it is the reduction of ester. It is a CH3, C double bond O, and here it is O and C2H5. Right? और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर अगर आप रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, that lithium aluminum hydride it reduces, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एस्टर को रिड्यूस करता है अल्कोहल के अंदर. इट मींस यहां पर हो जाएगा. एक काम करें आप डिफरेंशिएट करने के लिए एक काम करो, यहां पर पीएच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. राइट यहां पर हमने पीएच कर दिया, पीएच एंड इट इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड इट इज OC2H5. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ये हो जाएगा पीएच CH2 एंड इट इज OH प्लस CH3 CH2 and it is OH. राइट चेक कर लीजिएगा. अगर मान लीजिए कि आपने यहां पर सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया होता तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इट इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट. राइट कोई रिएक्शन नहीं होगी. इट इज अनएबल टू रिड्यूस. सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा. एस्टर और एसिड को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता है. Right? Then the fourth reaction I am taking, it is the Claisen condensation. Claisen condensation. Claisen condensation जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऑलरेडी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं. मान लीजिए कि आपने 2 मोल इथाइल एसीटेट के लिए CH3 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OC2H5 और अब आप इसको इथॉक्साइड आयन के साथ ट्रीट करवाते हैं C2H5O नेगेटिव. राइट तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज CH2 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OC2H5. राइट इथॉक्साइड आयन के साथ ट्रीट करवाया पहली स्टेप के अंदर और दूसरी स्टेप के अंदर आपने एसिडिफिकेशन परफॉर्म किया. राइट तो ये आपको मिलता है जिसको आप कहते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट. इथाइल एसीटोएसीटेट अ वेरी फेमस कंपाउंड, बहुत ही फेमस कंपाउंड माना जाता है. राइट क्या मैकेनिज्म है इसका, एक बार मैकेनिज्म आप देख लीजिएगा. सबसे पहली स्टेप में CH3 it is having acidic hydrogen C double bond O and it is OC2H5. सबसे पहली स्टेप के अंदर जो इथॉक्साइड आयन है वह इथॉक्साइड आयन एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा. इट मींस यहां पर हो जाएगा CH2 and here it is a negative and it is a C double bond O and it is OET. राइट अब यहां पर ये नेक्स्ट स्टेप में ये जो है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OET. ये जो कार्बो एनायन है, यह कार्बो एनायन इसके ऊपर अटैक करेगा. ये वाला बॉन्ड यहां पर घूमेगा. अगेन ये वाला बॉन्ड जब बैक में आएगा तो यहां से इथॉक्साइड आयन निकल जाएगा. इट मींस ये क्या हो गया हमारा, इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH2 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OET. राइट यहां पर है माइनस ऑफ इथॉक्साइड आयन. ये आपने माइनस में इथॉक्साइड आयन किया और क्योंकि इसमें राइट मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूं, बार बार हम ये बात आपको बोल चुके हैं कि जब जो है जब एसिड हो, राइट जब मीडियम बेसिक होता है, ये भी तो मीडियम बेसिक है, इथॉक्साइड आयन आपने ले रखा है तो मीडियम इज ए ट्रिमेंडसली बेसिक. तो मीडियम क्योंकि बेसिक है
राइट, इसीलिए बेसिक मीडियम में एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा। राइट, यहां पर ये रिएक्शन फॉरवर्ड निकल जाएगी, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड निकल जाएगी। राइट, यहां पर सोडियम सॉल्ट बनेगा CH3 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH नेगेटिव। राइट, और मान लो कि सोडियम इथॉक्साइड आपने ले रखा है, लेट यू हैव टेकन द सोडियम इथॉक्साइड। राइट, तो यहां पर ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा Na पॉजिटिव एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OET। राइट, और फिर आप एसिडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे। राइट, तो जब आप एसिडिफिकेशन परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज CH2 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OET। राइट, तो ये आपका क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन डिस्कस किया हमने। राइट, देन द लास्ट रिएक्शन, इट इज द रिएक्शन विद अमोनिया। एस्टर की जो रिएक्शन है उसमें मैं पांचवी रिएक्शन ले रहा हूं, रिएक्शन विद अमोनिया। राइट, इसके अंदर अगर मान लीजिए कि हमारे पास है इट इज RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज OET। राइट, अब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज NH2 प्लस ETOH। राइट, ये इथाइल अल्कोहल। मैकेनिज्म इट इज वेरी सिंपल। राइट, नाइट्रोजन इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये यहां पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, अगेन ये वाला बॉन्ड जब बैक में आएगा तो ये इथॉक्साइड आयन यहां से निकल जाएगा। राइट, और इथॉक्साइड आयन फिर यहां से H ले लेगा। राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, ये आपका अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट, प्लस इथाइल अल्कोहल। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्टर। ये बच्चों आपका एस्टर कंप्लीट हो चुका है। राइट, इसकी जितनी भी प्रोमिनेंट रिएक्शंस थी वो सारी रिएक्शंस में बता चुका हूं। Now we are coming on the fourth acid derivative, it is amide. Right, मैं फोर्थ डेरिवेटिव पर आ रहा हूं, it is amide. हेडिंग दीजिएगा, it is amide. राइट, अमाइड में सबसे पहले मैं ले रहा हूं आपके सामने, इट इज द प्रिपरेशन। अमाइड मतलब वो तो आप खैर जानते हैं कि अमाइड कौन सा माना जाता है, इट इज द C डबल बॉन्ड O एंड इट इज NH2। राइट, इसमें सबसे पहला केस हम ले रहे हैं प्रिपरेशन में। प्रिपरेशन में जो फर्स्ट है हमारा, it is from acid chloride RC double bond O and here it is a Cl। राइट, और अब आपने इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ परफॉर्म करी। राइट, अमोनिया एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, अमोनिया एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। राइट, यहां पर ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड इट इज NH2 प्लस HCl। दिस इज योर 1 डिग्री अमाइड, ये आपका 1 डिग्री का अमाइड बनेगा। राइट, अगर मान लीजिए, अगर मान लो कि यहां पर मैंने अमोनिया न लेते हुए RC डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज Cl, और अब मैंने यहां पर NH2 लिया है। राइट, नाइट्रोजन हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो यहां पर अटैक करेगा। राइट, अल्टीमेटली Cl नेगेटिव फॉर्म में निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज NHR। राइट, यहां R डैश कर दीजिए तो ये R डैश हो जाएगा प्लस HCl। राइट, ये आपका 2 डिग्री का अमाइड बनेगा। दिस इज योर 2 डिग्री अमाइड। राइट, उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यहां पर इट इज RC डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज Cl, और अब आपने यहां पर R डैश, इट इज NH एंड इट इज R डबल डैश। Right, it results into the formation of RC double bond O and here it is N and here it is R dash, it is R double dash plus HCl, ये आपका HCl बनेगा।
ये जो अमाइड है इट इज योर 3 डिग्री अमाइड, ये आपका 3 डिग्री अमाइड का फॉर्मेशन होगा। राइट आप एसिड से चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ले रहा हूं, इट इज कि मान लीजिए कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया R C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज OH प्लस CH3NH2 CH3NH2 राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों की कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप में एसिड है और मिथाइल अमाइन अपने आप में बेस है, तो यहां पर जो है एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ R C double bond O and here it is O negative and it is NH3 positive and here it is CH3 राइट। अब आप इसको हीट करेंगे, तो अगर आप हीटिंग परफॉर्म करेंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ R C डबल बॉन्ड O and here it is NHCH3 राइट। और हीट करेंगे तो माइनस ऑफ H2O हो गया, चेक कर लीजिएगा, माइनस ऑफ H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अमाइड, ये आपका 2 डिग्री अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट अगर मान लीजिए कि यहां पर जैसे कि आपने अभी यहां पर ये कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया, मान लीजिए कि हम अगर एरोमेटिक कोई एसिड लेते हैं, राइट। नेक्स्ट मेथड पांचवा केस में आपके सामने ले रहा हूं, मान लीजिए कि हमारे पास है इट इज थैलिक एसिड, it is C double bond O and here it is OH and here it is C double bond O and here it is OH, थैलिक एसिड। राइट सबसे पहले आपने इसको अमोनिया के साथ ट्रीट करवाया, तो जब आप अमोनिया के साथ ट्रीट करवाते हैं, अमोनिया एक्सेस में ले रखी है आपने, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी एंड इट इज C डबल बॉन्ड O, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, इसको ध्यान में रखना, C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव NH4 पॉजिटिव राइट। आपने इसको फर्दर हीटिंग किया, हीट किया आपने टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। तो ये बन जाएगा थैलीमीड, थैलीमीड का फॉर्मेशन होगा, इट इज C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज N and here it is H and here it is C double bond O and it is this, it is thaliamide, thaliamide plus twice of H2O plus अमोनिया निकल जाएगी, हीटिंग करेंगे परफॉर्म 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक अमाइड, साइक्लिक अमाइड मतलब थैलीमीड आपने बनाया है, राइट। तो ये 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने लिए यहां पर, राइट। द नेक्स्ट केस मैं ले रहा हूं एसिडिटी ऑफ अमाइड। अब हम थोड़ा सा इसकी जनरल बात कर रहे हैं, राइट। अमाइड्स का एसिडिक कैरेक्टर होता है, राइट। हेडिंग दीजिएगा, इट इज द एसिडिटी ऑफ अमाइड। ये जितने भी एसिड डेरिवेटिव है, उन एसिड डेरिवेटिव में यहां पर आकर ये यूनिक आता है, यूनिक बिहेवियर है कि जो अमाइड है वो अमाइड का एसिडिक कैरेक्टर हमारे को मिलता है, राइट। इसका प्रूफ कहां है कि R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज NH2, राइट। अगर आप सोडियम के साथ ट्रीट करवाते हैं तो सोडियम के साथ जब आप ट्रीट करवाएंगे, राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज NH नेगेटिव एंड इट इज Na पॉजिटिव, राइट, प्लस हाफ ऑफ H2 गैस। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो बिहेवियर है, ये जो बिहेवियर है, राइट, ये बिहेवियर वही मिलेगा जहां पर कि एसिडिक हाइड्रोजन होता है।
राइट, और इसका जो पीके वैल्यू माना जाता है, जैसे इथेनामाइड की अगर हम बात करें तो इथेनामाइड का जो पीके वैल्यू होता है, इथेनामाइड दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इट इज NH2, राइट। अगर हम इथेनामाइड की बात करें तो इसकी जो Ka वैल्यू है, द K वैल्यू इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15, और यू कैन से द पीके वैल्यू इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15, राइट। पीके वैल्यू 15 के आसपास मानी जाती है, राइट। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। और एसिडिक कैरेक्टर होने का क्या वजह है, क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, राइट, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, राइट। यहां पर आप शो कर दीजिए उसको रेजोनेंस, इट इज R C एंड इट इज O नेगेटिव एंड इट इज ए डबल बॉन्ड एंड इट इज NH, राइट। नाउ अब हम ले रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अमाइड। अब मैं रिएक्शन ऑफ अमाइड ले रहा हूं, राइट। इसमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइड, हेडिंग दीजिएगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइड। केमिकल रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं इट इज द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, इट इज द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, राइट। इसमें अगेन अगर हम हाइड्रोलिटिक रिएक्शन की बात करें तो इट कैन बी एसिड कैटेलाइज्ड और इट कैन बी बेस कैटेलाइज्ड, राइट। जैसे कि हमारे पास है इट इज R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज NH2, राइट। अगर आप एसिड कैटेलाइज्ड परफॉर्म करेंगे, तो अगर आप एसिड कैटेलाइज करेंगे तो सबसे पहले H पॉजिटिव यहां पर अटैक करेगा, इट मींस ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज H, ऑक्सीजन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, हियर इट इज NH2, राइट। नेक्स्ट स्टेप के अंदर OH2 ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, राइट, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, राइट। तो ये यहां पर अटैक परफॉर्म करेगा, इट मींस ये हो जाएगा R C एंड हियर इट इज O एंड हियर इट इज H एंड सिंगल बॉन्ड NH2 एंड हियर इट इज OH एंड हियर इट इज H, ऑक्सीजन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। IMP परफॉर्म करें, तो जब आप IMP परफॉर्म करेंगे, राइट, तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा और ये H यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा R C and here it is OH and here it is OH and single bond it is NH3 positive charge, right। अब यहां पर जब ये निकलने लगेगा अमोनिया, राइट, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, राइट, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा R C and here it is a double bond and it is H, oxygen it becomes a positive charge and here it is OH, और अल्टीमेटली माइनस ऑफ H पॉजिटिव और ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, राइट। और क्योंकि यहां पर जो मीडियम है, राइट, वो मीडियम एसिडिक है, और आप जानते हैं कि जो अमोनिया है वो अमोनिया का बेसिक कैरेक्टर होता है, एंड बिकॉज द अमोनिया इज हैविंग द बेसिक कैरेक्टर, इसीलिए जो अमोनिया है वो अमोनियम आयन के फॉर्म में रिलीज होगा। मीडियम इज एसिडिक ना, मीडियम एसिडिक है, ये देखो H पॉजिटिव आपने रिलीज किया, तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो अमोनिया है वो अमोनिया को अमोनियम आयन के फॉर्म में रिलीज करवाएंगे, राइट। ये आपने बेस कैटेलाइज्ड, ये आपने एसिड कैटेलाइज्ड, ये देखो आपने H पॉजिटिव निकाला था, ये आपने एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया, राइट। इट कैन बी बेस कैटेलाइज्ड, बेस कैटेलाइज्ड में आप क्या करेंगे कि जो हमारा अमाइड है R C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज NH2, ये OH नेगेटिव का अटैक परफॉर्म किया, OH नेगेटिव, राइट, ये अटैक परफॉर्म करेगा, और जब OH नेगेटिव अटैक परफॉर्म करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। फिर ये वाला बॉन्ड बैक में आएगा तो ये अमाइड आयन निकलेगा, इट मींस ये हो गया R C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज OH, राइट, और प्लस अमाइड आयन, राइट, प्लस अमाइड आयन। और ये जो अमाइड आयन है, ये अमाइड आयन वाटर में से H पॉजिटिव निकाल देगा, या यहां से जो
H पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव निकालेगा, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। यहां पर शो कर दीजिए, इट इज अमोनिया, राइट। और ये एसीटेट आयन अगर बहुत ही ज्यादा, राइट, अगर मान लीजिए कि बेसिक कंडीशंस है, इफ द कंडीशंस आर टू मच बेसिक, तो अगर कंडीशंस बहुत ज्यादा बेसिक है तो उस अवस्था के अंदर क्या होगा, मेरी बात को समझिएगा। जब ये OH नेगेटिव यहां पर अटैक कर रहा था तो ये वाला बॉन्ड यहां पर चला गया था, राइट। इट मींस क्या होगा, देखिएगा, अगर बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन है तो उस सिचुएशन में यहां पर जब ये OH नेगेटिव ने यहां पर अटैक परफॉर्म किया, तो जब OH नेगेटिव ने यहां पर अटैक परफॉर्म किया, इट मींस ये हो गया R C एंड हियर इट इज O नेगेटिव, हियर इट इज NH2 एंड हियर इट इज O एंड हियर इट इज H, राइट। ये हो गया था। अब ये जो OH नेगेटिव है अगर बहुत ज्यादा बेसिक है तो जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव फिर यहां से H पॉजिटिव निकालेगा, माइनस ऑफ H2O, राइट। ये हो जाएगा R C एंड इट इज O नेगेटिव एंड हियर इट इज O नेगेटिव एंड हियर इट इज NH2, राइट। अब ये वाला बॉन्ड बैक में आएगा तो यहां से ये अमाइड आयन निकल जाएगा, इट मींस ये हो गया R C डबल बॉन्ड O एंड इट इज O नेगेटिव प्लस अमाइड आयन, और ये जो अमाइड आयन है वो अमाइड आयन लाइसिस परफॉर्म करेगा, राइट। ये अमाइड आयन H पॉजिटिव ले लेगा, राइट, मतलब अमोनिया, राइट। और माइनस में OH नेगेटिव हो चुका, ये माइनस में OH नेगेटिव, राइट। थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है, राइट। इट इज टू बी कंटिन्यूड।